अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कंटूर इंटीग्रेशन में हमने फर्स्ट फोर टाइप्स देख ली थी। आज हमने फिफ्थ टाइप देखनी है। फिफ्थ टाइप में फॉर्म क्या होगी? व्हेन इंटीग्रेंड इन्वॉल्व्स मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन, यानी कि लॉग ऑफ सी है, जी अल्फ़ा है और अल्फ़ा यहाँ पे आपके पास इंटीजर नहीं है। ये सारे मल्टी वैल्यूड फंक्शन होते हैं। तो ये जब इंटीग्रल के अंदर हो तो हमने इसे कैसे सॉल्व करना है हम इसमें देखेंगे। और यहाँ पे आपने नोट करना है कि इसके दो केसेस हैं और दोनों को ही हम डिस्कस करेंगे और उनकी सेपरेट एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं केस वन, व्हेन पोल लाइज ऑन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रियल एक्सिस। आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर हमारे पास दो पोल्स होते हैं, दो एक्सिस होते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें अगर ऐसे मैं बना लूँ तो ये इमेजिनरी एक्सिस होता है और ये रियल एक्सिस होता है। ठीक है, तो अब दो केस हमने डिस्कस करने हैं कि जब हमारे पास पोल इस साइड पे होगा तो केस वन होगा और पॉजिटिव साइड पे होगा तो वो केस टू होगा। तो केस वन है कि जब हमारे पास पोल जो है वो नेगेटिव साइड पे हो। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का जो फॉर्म है वो क्या होगी, किस तरह का क्वेश्चन होगा, तो वो हमारे पास दी गया है 0 to infinity x अल्फ़ा माइनस 1 into fx dx और 0 to infinity x अल्फ़ा fx dx वेयर अल्फ़ा इज़ नॉन इंटीजर। ये आपने याद रखना, ये फ्रैक्शन है, इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है उसका वर्किंग प्रोसीजर केस वन के लिए देख लेते हैं। सबसे पहला काम जो हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, हर टाइप में किया है कि x को z से रिप्लेस करना है। और अगर क्वेश्चन में है x अल्फ़ा माइनस वन तो वो बन जाएगा z अल्फ़ा माइनस वन, एक्स की जगह z को रिप्लेस करना है। अब z अल्फ़ा माइनस वन हमें पता है कि जब हम e log से मल्टीप्लाई करें एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन लॉग के अंदर जो कुछ भी है उसकी जो पावर है वो पीछे मल्टीप्लाई हो जाती है। और लॉग ऑफ z का हमने पढ़ा हुआ है, ये होता है लॉग ऑफ ln ऑफ z मॉड प्लस आयोटा आर्गूमेंट ऑफ z। तो ये बन जाएगा, चूँकि हम नेगेटिव पार्ट पे हैं इसलिए लॉग ऑफ माइनस जी प्लस आयोटा, और यहाँ पे एंगल कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। नेगेटिव साइड पे यहाँ पे पाई, यहाँ पे ज़ीरो, ये प्लस पाई बाय टू, इसे माइनस पाई बाय टू का भी नाम दे सकते हैं आप। तो नेगेटिव साइड पे हैं तो हमारा एंगल क्या होगा, पाई होगा। जब पॉजिटिव पे आएंगे तो एंगल हमारा क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब बस ये फंक्शन इस तरह हमने बना लेना है और फाई या जी क्या होगा, ये पूरा फंक्शन लिखेंगे, उसके साथ एफ ऑफ जी को मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो कुछ भी एफ ऑफ जी होगा उसका हम पोल कैलकुलेट करेंगे और उस पोल के ऊपर उसका रेजिड्यू कैलकुलेट करेंगे और जो रेजिड्यू की वैल्यू होगी वो हम इस फार्मूला के अंदर रिप्लेस कर देंगे। यानी कि पूरे का पूरा क्वेश्चन माइनस पाई ओवर साइन पाई अल्फ़ा ई माइनस अल्फ़ा पाई एयोटा, ये हर के साथ आएगा। यहाँ पे जो हम रेजिड्यू कैलकुलेट किया होगा हमने उसकी यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। अब यानी कि ये आपके पास एक किस्म की वैल्यू यहाँ पे उठा के आप पुट करेंगे। एग्जांपल हम इसकी देखने वाले हैं कि कैसे होगा। फ़र्ज़ करें क्वेश्चन है मेरे पास 0 to infinity x अल्फ़ा माइनस वन ओवर 1 प्लस एक्स डी एक्स, और इसको हमने प्रूव करना है कि ये इक्वल है, ओके, ये इक्वल है हमारे पास पाई ओवर साइन अल्फ़ा पाई, ओके, और अल्फ़ा वो कहता है कि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। ठीक है, अब ये चीज़ हमने प्रूव करनी है तो सबसे पहले वही काम करेंगे, रिप्लेस करेंगे x को z से। ये आपके पास बन जाएगा जी अल्फ़ा माइनस वन 1 प्लस जी डी जी 0 to इन्फिनिटी। अब इससे अगला काम जो हम करते थे, आपको पता है जी अल्फ़ा माइनस वन को हमने क्या लिखा था, तो फाई ऑफ जी हम मैं लिखूँगा यहाँ पे, और वो हमने लिखा था ई की पावर, ओके, अल्फ़ा माइनस वन, ओके, लॉग ऑफ माइनस जेड प्लस आयोटा पाई।
ठीक है। और साथ में क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जी हमने लिखा था, और एफ ऑफ जी की वैल्यू चलो मैं दोबारा इसका रिप्लेस कर दूंगा, अल्फ़ा माइनस वन इंटू लॉग ऑफ माइनस सी प्लस आयोटा पाई, और एफ ऑफ जी है हमारे पास 1/1 प्लस सी। ठीक है। अब एफ ऑफ जी का जो है हम यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करके इसके अंदर पुट कर देंगे। तो रेजिड्यू मैं फंक्शन का फाइंड करता हूँ कहाँ पे, मुझे पता है कि इसका पोल जो है वो -1 पे है, तो मैं -1 पे पुट करूँगा, और ये बन जाएगा लिमिट z गोज़ टू -1, सारा कुछ उसमें आ जाएगा, ई अल्फ़ा -1 लॉग ऑफ माइनस सी प्लस आयोटा पाई, और साथ में आपको पता है कि जो पोल होता है उसे मल्टीप्लाई भी किया जाता है, ये कैंसल आउट हो जाएंगे जिस तरह हर क्वेश्चन में होते हैं। लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा ई अल्फ़ा -1 लॉग ऑफ, ये माइनस जी है और जी की जगह -1 तो ये +1 बन जाएगा आयोटा पाई, और लॉग ऑफ 1 जो है वो आपको पता है वो 0 के इक्वल है, तो ये हमारे पास बन जाएगा ई अल्फ़ा -1 आयोटा पाई, और इसको ज़रब दे देते हैं तो ई अल्फ़ा आयोटा पाई माइनस आयोटा पाई, इसको अगर हम तोड़ के लिखें ई अल्फ़ा पाई ई माइनस आयोटा पाई। ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा रुकें, हम चाहते हैं कि हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें। ई आयोटा पाई इसके साथ माइनस है, ये किसके बराबर होगा, कॉज ऑफ माइनस पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस पाई। अब आपको पता है कॉज जो है ये माइनस को ख़त्म कर देता है, इवन फंक्शन है, और कॉज ऑफ पाई -1 के बराबर होता है, प्लस साइन पाई जो है, पाई हो माइनस पाई हो जो भी हो उसका आंसर 0 होता है, तो इसका टोटल आंसर क्या आ गया -1। तो अब ऊपर वाली टर्म हमारे पास क्या बन गई, ओके, वो बन गई जो रेजिड्यू है उसकी वैल्यू आ गई, इसकी जगह -1 रिप्लेस करेंगे। ठीक है। अब ये रेजिड्यू की वैल्यू आ गई, और जो हमने फार्मूला यहाँ पे देखा था कि माइनस पाई और साइन पाई अल्फ़ा ई माइनस अल्फ़ा पाई आयोटा, इसको ज़रब देनी है किससे, रेजिड्यू के सम से। तो इसमें मैं इसको फाइनल टच दे रहा हूँ, मेरा फंक्शन है 0 to infinity x अल्फ़ा -1/1 प्लस एक्स डी एक्स इज़ इक्वल टू माइनस, ओके, पाई क्या लिखना था, साइन अल्फ़ा पाई ई की पावर माइनस अल्फ़ा आयोटा पाई। अब आगे था समेशन ऑफ आर, तो समेशन ऑफ आर की जगह आ जाएगा -1 ई अल्फ़ा पाई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का, जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे पावर्स ऐड होंगे, ऐड होके कैंसिल होंगे, ई की पावर 0 बन जाएगा और वो 1 की इक्वल होगा, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये पाई ओवर साइन अल्फ़ा पाई वेयर अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, और यही कुछ हमारा क्या था, प्रूव हमने करना था। तो केस 1 जो है वो नेगेटिव रियल एक्सेस के ऊपर है, केस 2 जो है वो पॉजिटिव रियल एक्सेस के ऊपर है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं हमारा केस 2, और केस 2 हमारे पास क्या है, व्हेन द पोल लाई ऑन द पॉजिटिव रियल एक्सिस, पॉजिटिव रियल एक्सिस पे जब पोल आ जाए तो फिर हम उसको कैसे करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि जब पॉजिटिव रियल एक्सिस होगा तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास थीटा 0 होगा, ये फॉर्म है जो पहले हम पढ़ चुके हैं, एक्स अल्फ़ा -1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, या एक्स अल्फ़ा एफ ऑफ एक्स डी एक्स 0 to infinity, और ये अल्फ़ा जो है वो नॉन इंटीजर है। अब प्रोसीजर एक्स को जी से रिप्लेस करना है, ये सारा काम वही करना है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव है और थीटा जो है वो 0 है, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये सिर्फ log ऑफ जी बचेगा। पोल फाइंड करेंगे, रेजिड्यू फाइंड करेंगे, और जो इसका आंसर होगा रेजिड्यू का, सॉरी हाँ बिल्कुल, जो रेजिड्यू का आंसर होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस पाई कॉट अल्फ़ा पाई से, ये वाली टर्म ज़रूरी है। ठीक है, ये इसके साथ जो है इसको रेजिड्यू की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। हम जो है देखते हैं अपना क्वेश्चन,
और उसके ऊपर ये वाला अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अब ओके, इक्वेशन है हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी x अल्फ़ा माइनस 1 ओवर 1 माइनस एक्स इज़ इक्वल टू, प्रूव करना है पाई कॉट अल्फ़ा पाई के इक्वल। ठीक है, तो हम अपना फंक्शन लेते हैं x अल्फ़ा माइनस 1 ओवर 1 माइनस एक्स डी एक्स, और इसको रिप्लेस कर दें z से, z अल्फ़ा माइनस 1 ओवर 1 माइनस z डी सी। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें ऊपर जो है ये एक्सप्लेन की गई हैं कि ये किस चीज़ के बराबर होता है। और यहाँ पे वो फाई ऑफ सी मैंने नहीं लिखा, लेकिन अगर लिखना चाहें तो आप कैसे होगा, ई अल्फ़ा माइनस 1 लॉग ऑफ सी इंटू एफ ऑफ सी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये फाई ऑफ सी लिखना हूँ, तो फाई ऑफ सी आपके पास क्या बन जाएगा, ई अल्फ़ा माइनस 1 लॉग ऑफ सी। अब पॉजिटिव एक्सेस है तो पॉजिटिव जी आएगा, साथ में आएगा एफ ऑफ जी। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एफ ऑफ जी जो है हमारा क्या है, 1 ओवर 1 माइनस जी के इक्वल है। तो इसके ऊपर सबसे पहले हम जो है पोल फाइंड करेंगे। एफ ऑफ जी हमारे पास है 1 ओवर 1 माइनस सी, तो पोल कहाँ पे होगा, पोल एट z इज इक्वल टू 1, 1 के ऊपर पोल होगा, चूँकि c पावर 1 है, सिंपल पोल होगा। तो हम इसका क्या फाइंड करेंगे, रेजिड्यू फाइंड करेंगे 1 के ऊपर, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू लिमिट z गोज़ टू 1। ओके, और ये हमारे पास बनेगा e की पावर अल्फ़ा माइनस 1 लॉग ऑफ c 1 ओवर 1 माइनस c, इसको पोल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे, लिमिट z गोज़ टू 1 e अल्फ़ा माइनस 1 लॉग ऑफ z, और अब लिमिट अगर रिप्लेस करते हैं तो ये अल्फ़ा माइनस 1 लॉग ऑफ 1, और हमें पता है कि लॉग ऑफ 1 जो 0 होता है, तो ई अल्फ़ा माइनस 1 इंटू 0, तो ये बन जाएगा ई की पावर 0 विच इज़ इक्वल टू 1। अब रेजिड्यू की ये वैल्यू वैल्यू आ गई, इसको अब रिप्लेस करेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। ओरिजिनल फंक्शन एक्स अल्फ़ा माइनस 1 ओवर 1 माइनस एक्स डी एक्स इज़ इक्वल टू, ओके, एक जो वैल्यू उन्होंने हमें बताई थी कि आपने कौन सी रिप्लेस करनी है, माइनस पाई कॉट अल्फ़ा पाई, माइनस पाई कॉट अल्फ़ा पाई समेशन ऑफ रेजिड्यू। ठीक है, रेजिड्यू हमारे पास 1 है, तो 1 के मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस पाई कॉट अल्फ़ा पाई। ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया आंसर, यही माइनस पाई ओके कॉट अल्फ़ा पाई, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हैं, होप्स हो कि आपको समझ आ गए हो। अगर यहाँ पे ये होता फ़र्ज़ करें जेड स्क्वायर, तो फिर इसके दो पोल बन जाते और आपने एक 1 माइनस जी और एक 1 प्लस जी, जी 1 के ऊपर भी आपने सेपरेट कैलकुलेट करना था, जी माइनस 1 के ऊपर सेपरेट कैलकुलेट करना था, और एंड पे जो है उन्हें यहाँ पे आपने जमा करना है। अगर एक से ज़्यादा पोल हो, एक पोल हो तो फिर जमा करने की ज़रूरत नहीं है, जो हो उसे रिप्लेस कर दीजिएगा। तो होप्स हो कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिल लेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और हमारी एक लास्ट फॉर्म रह गई है टाइप 6, इंशाल्लाह वो करते हुए हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।